नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप कैसे अपना एडवांस में ईपीएफ निकाल पाएंगे। मतलब जो पीएफ का आपका पैसा जमा हो गया है और आप किसी एम्प्लॉयर के पास वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं अपने केस के बारे में बताऊं, जैसे मैं वर्क कर रहा हूं एम्प्लॉयर के पास और 6 महीने से ज़्यादा मुझे वर्किंग हो गया है और मुझे एडवांस निकालना है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि जैसे आज की डेट में कोविड की वजह से प्रॉब्लम चल रही हैं, या फिर मुझे 2 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई, या फिर ये हो सकता है कि मेरी शादी होने वाली है, या आप घर बनवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस होते हैं एडवांस निकालने के लिए। या कोई बीमार है आपके घर में या आप बीमार हैं, तो आप अपना एडवांस निकाल सकते हैं। ईपीएफ में से जो एडवांस आपका जमा है वो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट जो ईपीएफ का गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, वहाँ जाना है। जाने के बाद क्योंकि मैंने इसका लिंक ग्रुप उसमें डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप निकाल सकते हैं वहाँ से। तो अभी क्या करना है, आपको एक्टिव यूएन नंबर पे क्लिक करना है। अगर आपका यूएन नंबर एक्टिव नहीं है या फिर आपको नहीं पता है यूएन नंबर, तो आप यूएन नंबर यहाँ से पता कर लीजिए। अगर दोनों चीज़ आपने कर लिया है एडवांस में, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डली है जिसमें आप जाके अपना यूएन नंबर एक्टिव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना यूएन नंबर यहाँ एंटर कर देना है, जो मैं डाल लेता हूँ दोस्तों। और डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये कैप्चा आपको करेक्ट ही डालना होता है, अगर गलत हो गया तो फिर से आपको सब कुछ चीज़ें डालनी पड़ेंगी और इसको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि क्या होगा कि नेक्स्ट पेज कुछ इस टाइप से खुलेगा, जिसपे एक अलर्ट है कि आपको ई नॉमिनी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप उसको अभी ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी करना नहीं है, मैं यहाँ से लेटर कर दूंगा दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका प्रोफाइल आ जाता है, जिसको लिखा है ऊपर इन्होंने मेंबर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें हैं, यूएन नंबर क्या है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार कार्ड, पैन, बैंक कौन सा आपका लिंक है इनके साथ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या करना है आपको, जैसे कि एडवांस फॉर्म भरना है, एडवांस के लिए पैसे निकालने हैं। आप एक एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में वर्क करते हैं और आप अभी तक करंट वर्किंग में हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज पे जाने के बाद क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है, जहाँ पे 31, 90, 10 और C और 10D अलग अलग करके यहाँ पे फॉर्म्स है। लेकिन हमें क्या करना है, एडवांस ही निकालना है, क्योंकि हम करंट एम्प्लॉयर के वहाँ वर्क कर रहे हैं और प्रीवियस एम्प्लॉयर कोई भी था हमारा, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी पीएफ हमारा है नहीं। हमें एडवांस निकालना है। तो एडवांस निकालने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी डिटेल्स दोबारा आ जाएंगी ऑनलाइन क्लेम फॉर्म में लिख के कि आपका क्या नाम है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको बैंक नंबर। यहाँ पे देखेंगे आप पूरा बैंक नंबर आपको डाल के वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड तो डाला ही हुआ है। नेक्स्ट आपको दिखाएगा कि आपका मेंबर ID क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था आपका ईपीएफ में, और अभी जो आप करंट में है, तो अभी आपका कब तक, मतलब करंट का ही दिखा रहा है। अभी इसमें एंड वो कुछ है नहीं, रीजन और लिविंग वगैरह इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर के वहाँ वर्किंग में हूँ अभी। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना बैंक का नाम डालना है, नंबर डालना है और नंबर डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, आप भी डाल लीजिए दोस्तों। जैसा कि हमने डाल लिया है और डालने के बाद अभी हम बैंक को वेरीफाई करेंगे। तो जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई के लिए हो जाएगा। ये शायद गलत डल गया, मैं दोबारा डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों ये वापस डाल लिया और इसको वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। वेरीफाई हो गया है ये। तो जैसे आपने वेरीफाई पे क्लिक किया था तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन आता है कि ये बताते हैं कि आपने जो बैंक का डिटेल डाला है वो करेक्ट होगा और इसी के अंदर पेमेंट जाने वाली है। तो 100% आप चाहे तो दोबारा एक बार वेरीफाई कर लीजिए और टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने एग्री किया। एग्री करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक चेकबॉक्स बन जाता है कि ओके ये वैलिड है, ये ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसेस कर देना नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे प्रोसेस करने के लिए मैं कर दूँगा यहाँ पे प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम। ऑनलाइन क्लेम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगा और जहाँ पे आपको दोबारा से ये कंफर्म करेंगे आपका फ़ोन नंबर, यूएन नंबर, नाम, आपका पैन और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद आता है आई वांट टू अप्लाई फॉर। अप्लाई में मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था अलग अलग फॉर्म थे। तो यहाँ पे मैं जैसे एक करंट एम्प्लॉयर के पास हूँ और मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर का कोई भी पीएफ पेंडिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओनली एडवांस ही निकालने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पीएफ
एडवांस फॉर्म 31 जो होता है उसको क्लिक करके एडवांस के लिए प्रोसेस कर दिया है। तो जैसे आप एडवांस के लिए प्रोसेस करेंगे आप देखेंगे कि नीचे कुछ नए ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप किस लिए निकालना चाहते हैं। जैसे लिखा है जिस उद्देश्य के लिए अग्रित की आवश्यकता है, मतलब पर्पज ऑफ विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, मतलब जिसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है उसमें। देखिए सबसे पहले आता है आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19, मतलब जैसे कि आज की डेट में कोरोना वायरस का कुछ चल रहा है, उसके लिए अगर आपको एडवांस निकालना है, आपके पास पैसे की कमी हुई तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप घर बना रहे हैं तो उसके लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपके पास वेजेस 2 महीने से ज़्यादा हो गए नहीं मिला है तो उसके लिए निकाल सकते हैं। अगर आप बीमार हैं या फैमिली में कोई बीमार है जो आप पे डिपेंडेंट है उसके लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद नेचुरल क्लाइमेटिक्स की वजह से कोई प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से निकाल सकते हैं। उसके बाद है हैंडीकैप्स इक्विपमेंट्स के लिए या पावर कट्स वगैरह कुछ है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैरिज के लिए लिखा हुआ कि मैं नहीं निकाल सकता हूँ। एक्चुअल में मैं मोर देन 84 मंथ से ज़्यादा वर्क कर चुका हूँ इसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर जो पर्सन कहीं पे एक जगह वर्क कर रहा है, मतलब उसकी सर्विसेज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस जब से उसने पीएफ में वर्किंग शुरू किया है तो 84 मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर हो गया तो मैरिज अलाउंस के लिए वो मैरिज के अगेंस्ट में जो एडवांस पीएफ निकालना चाहता था वो नहीं निकाल सकता है। सेम उसी तरह आप देखेंगे हायर एजुकेशन में भी सेम है। अगर जैसे मैं अगर 84 मंथ से क्रॉस कर चुका हूँ अभी, अगर आप क्रॉस नहीं कर चुके तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे कि हायर एजुकेशन के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं एडवांस में पीएफ को एडवांस में। ओके, उसके बाद आता है 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। अगर जो भी पर्सन है रिटायरमेंट में अगर उसको पैसा निकालना है तो 90% निकाल सकता है बिफोर रिटायरमेंट, लेकिन उसकी एज की एक लिमिट होती है उसके बाद ही निकाल सकता है। जैसे कि मैं 27 ईयर का हूँ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ अभी तक, मैं नहीं निकाल सकता हूँ। सेम उसी तरह से आ जाता है नेक्स्ट। तो जैसे मेरे को अभी निकालना है कोविड ऑफ पैंडेमिक के लिए निकालना है, मुझे कोरोना वायरस के लिए निकालना है मुझे, कि मेरे पास नहीं है जी, और मैं यहाँ पे कुछ पैसे डाल लेता हूँ। जैसे मुझे पता है कि मेरे पासबुक में क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको पासबुक में जाके चेक करना होगा। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ, जैसे 1 लाख रुपये मैंने डाल दिया है यहाँ पे, चाहे मैं यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ, 50,000 डाल दिया। यहाँ पे मुझे अपना एम्प्लॉई का एड्रेस डालना है, यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस आपको कंप्लीट कर लेना है स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद आपको 6 नंबर का डिजिट्स, आपका जो भी वहाँ का पिन कोड है या जिप कोड जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए, यहाँ पे डाल लीजिए। नाउ आपको एक ये प्रोसेस आ जाता है कि स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक और पासबुक का यहाँ पे डालना है आपको। तो अगर आपके पास चेकबुक है जहाँ पे आपका नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, आपका आईएफएससी कोड क्लियर दिखना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर क्लियर दिखना चाहिए, जो भी आप डालेंगे तो एटलीस्ट 100 KB का वो फाइल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 500 KB का फाइल होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्म में होना चाहिए या JPEG फॉर्म में ही होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे ब्राउज करके अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे व्यू आएगा आपको देखने के लिए, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आप सर्टिफाइड करते हैं सारी चीज़ें, जो भी आपने फॉर्म भरा है एकदम करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप एग्री करके इसको प्रोसेस कर लेंगे। देखिए मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ पूरी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गेट OTP पे क्लिक कर देना है आधार के। तो जिस नंबर से आपका आधार नंबर लिंक है, ठीक है, जो भी फ़ोन नंबर वो वैलिड होना चाहिए वर्किंग में, तो उस पर एक OTP जाना है। यहाँ उस OTP को यहाँ डाल के आपको वैलिड OTP सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो ये प्रोसेस हो चुका होगा और ये आपका क्लेम हो गया है। क्लेम होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा है यहाँ पे जैसे ही आपने OTP डाल के सबमिट किया है, तो सबमिट करने के बाद एक ये नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, KYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू PDF। मतलब आपको यहाँ पे PDF देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने कहीं से लेके दिया हुआ है, ये मैंने क्लेम किया नहीं है। तो सिंपली जब आप क्लेम करेंगे तो इस टाइप का आपके पास पेज खुलेगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा कि आपका PDF क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, सारी चीज़ें आपकी सेम फिल होंगी, जो चीज़ें आपने डाली हैं वो डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अब कि अगर आपने क्लेम कर दिया है सबमिट, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो सबमिट हो गया है, और आप उसको ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ प्रोसेस में है और कैसे प्रोसेस में है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको होम पेज पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम लोग होम पेज पे आ गए हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या है
कि ये ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक कर लेना है। जहाँ से हमने अपना फॉर्म क्लेम किया था वहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रैक क्लेम स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस एंड स्टॉप ऑटो इनिशिएटेड क्लेम केसेस। तो ये 3 प्रोसेस हैं। तो ऑटो वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन स्टेटस वाला आप देखेंगे तो ये आपका है। यहाँ पे अगर आपने डाला है तो यहाँ पे दिखेगा। एक्चुअली मैंने डाला नहीं है कोई भी, मैंने जस्ट आपको रिकॉर्ड करके दिखाया है कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा आपका सभी डिटेल्स अगर आपने डाला हुआ है तो, ठीक है। वंस अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो ट्रांसफ़र होने के बाद नीचे वाले कॉलम में आपका स्टेटस आने लगेगा कि ये ट्रांसफ़र हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है यहाँ से दोस्तों तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो जब भी हम डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ दोस्तों। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली जहाँ पे भी इसकी नीड होगी उनको फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे वो चीज़ें यूज़ कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ों को इसका लाभ मिल पाए दोस्तों। थैंक यू वंस अगेन हमारी वीडियो देखने के लिए।